सऊदी अरब का तमाम वीज़ा होल्डर्स को उम्रे की इजाज़त देने का ऐलान। सियाहती वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा रखने वाले अफराद भी उम्रा कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक फैसला अल्लाह के मेहमानों के लिए सहूलियात बढ़ाने के लिए किया इक़दाम। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक। मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। कहा मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रहाइशगाह तक ले जाया गया। गजा में जंगबंदी का मिशन। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वफ़द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली अनखला और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हमास रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा हथियार फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने पर जोर। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सफर किया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शोरानमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकडेक पर कॉपर और गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू हुई। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 1141 पॉइंट्स गिरकर 1,67,848 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक मार्केट 1,69,000 और 1,68,000 पॉइंट्स की 2 हदें गंवा बैठी। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तीनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए मुल्जिमान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू। सानहा 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शहर कायद में कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना। कराची चैम्बर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन खदशा जन्म ले रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। समंदरी तूफान शक्ति की शिद्दत में कमी। कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 11वां अलर्ट। माहिगिरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। बाला इलाकों में बर्फबारी, दीव, सवात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू सफेद ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम। मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई।
और अमरीकी बहरिया के क़याम को 250 बरस मुकम्मल हो गए। सदर ट्रंप सालगिरह की तकरीब में पहुंचे तो स्टेज पर रक्स करके सबको महसूस किया। तकरीब के बाद अमरीकी सदर ने दरिया बरदार बहरी जहाज का दौरा भी किया और जंगी मशकों का जायजा लिया। Pakistan wants to join hand with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures. पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कुआलालंपुर। दोनों ममालिक का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों का तबादला। इलाकाई उमूर और गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। कहा मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। मुश्तरका मनसूबों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीबी रोनुमाई में शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा की। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। सियाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो। सहनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। फ़लस्तीन में अमन की मौजूदा कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म ऑफिस पर प्रधाना पत्र आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक ले जाया गया। गजा में जंग बंदी का मिशन। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वक्त शर्म अल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे। लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हमास रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा हथियार फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने पर जोर। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल करने का मुतालबा। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारी 2 दिन में 131 बड़े हमले। 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। मुश्ताक अहमद खान समेत 200 से ज्यादा रज़ाकार ताहाल रिहाई के मुंतज़िर। ग्लोबल समूद फ्लोटला के 170 अरकान की आज रिहाई का इम्कान। इसराइली क़ैद में फ्लोटला के 42 अरकान ने भूख हड़ताल कर दी। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। एम्स्टरडैम की सड़कों पर इंसानों का समंदर। इसराइली जारहियत की मजम्मत। इस्तांबुल में भी हजारों अफराद का एहतजाज। मुल्गरात में भी रैली निकाली गई। तेल अवीव में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में 0 किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमूर, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रैकेटे कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को।
सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा, लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला अब बंद होगा। दोनों जमातों को आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। नवाज शरीफ के हक में मुबैना बयान हल्फी 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गैर मौसर होने पर केस निपटा दिया। राना शमीम के वकील बोले मुआफीनामा जमा करवाया, उसके बाद केस लगा ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बयान हल्फी शाया होने पर अज खुद नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तीनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सानह 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। पीर महल में ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होना शुरू। ज़राई ज़मीन भी सेम और ठोर से मुतासिर होने लगी। शोरकोट में 70,000 एकड़ से जायद रकबा सैलाब की नज़र। किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमती इमदादी पैकेज से नाखुश। इमदादी रकम में इजाफे की अपील। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तांदलियावाला में घर की छत गिर गई, बहन भाई जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। खानवाल में बारिश के बाद अंडरपास में पानी जमा, गाड़ियां फंस गई। नारोवाल, दुनियापुर, खैरपुर, टामीवाली, सियालकोट, जहलम में भी बारिश। पीडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मुल्तान में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। भलाई इलाकों में बर्फबारी। दीर, सवात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू सफेदी ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई। नेपाल और चीन में शदीद बर्फबारी। माउंट एवरेस्ट पर 1000 से ज्यादा को पैमा, दीगर अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 350 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। विमेंस वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की एक और शिकस्त। भारतीय टीम ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन के जवाब में कौमी टीम 159 रन बना सकी। सदर आमीन के 81 रन रायका। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना गई। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के विमेंस के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक भारत मैच में तनाज़ा। मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़ बन गया। अंपायर ने पहले नॉट आउट फिर आउट दे दिया। कप्तान फातिमा सना का 4th अंपायर से एहतजाज। मुनीबा अली भी नाखुश। भारत की हरधर्मी टॉस और मैच के अख्ताम पर हाथ न मिलाया। मैच के दौरान मच्छर और पतंगों की भरमार। दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान। मैच रोककर स्प्रे कराया गया।